एग्जाम को लेकर जितना हाई तौबा मचा हुआ है वो और किसी एग्जाम का मचा भी नहीं है पूरे भारत में। कोर्ट में केस चल रहा है, सड़क पर लड़ाई चल रहा है, राजनीतिक पार्टियों के स्तर पर लड़ाई चल रहा है, तो ये सारा काम चल रहा है। इसी बीच हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को पता नहीं कहां से एक खबर मिलता है और उसको आज के एडिशन में प्रकाशित कर दिया जाता है। आज तारीख 21 है, 21 जनवरी 2025। कहते हैं ना कि जिनका शिद्दतों से इंतजार किया जा रहा था वो तो पता नहीं किस रुख किस ओर चले गए। अब तो उनके आने की सुगुगाहट भी नहीं। और वही हालत ये जो 501 पद की बात की जा रही है आज कि 17वीं बीपीएससी में जोड़ा जाएगा वो प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी का, ये तो बात आज से करीब करीब 3 महीना पहले ही हम लोग सुन चुके हैं कि प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी का पद 71 बीपीएससी में जुड़ेगा। लेकिन हिंदुस्तान का आज के एडिशन में जो खबर छपता है वो आपको खबर समझना चाहिए। कहता है आधिकारिक सूत्रों के अनुसार विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले रिक्त पदों की जांच कर उन नियुक्ति के लिए अनुशंसा आयोग को भेज दिया गया है। मूल विज्ञापन में इन पदों का उल्लेख नहीं है, पर बीपीएससी वर्तमान में जारी नियुक्ति प्रक्रिया के तहत इन पदों को जोड़ेगा। अब ये न्यूज देखिए फेक न्यूज है, लेकिन जब आप कमजोर होते हैं और आपके प्रोसेस पर किसी को विश्वास नहीं होता है तो वो अपने तरफ से मन गढ़ंत कहानी रचने लगता है। और यही बात हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने भी किया है। बीपीएससी पर सभी को आजकल विश्वास नहीं है और उनको लगता है जो बोल देंगे जो कह देंगे वो सही हो जाएगा। और ऐसा ही कुछ हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने किया है। क्या यह बीपीएससी का जो एग्जाम मूवमेंट चल रहा है उसको कमजोर करने का प्रयास है, या फिर एक नादानी है, या फिर जानबूझकर न्यूज़पेपर को बेचने के लिए ऐसा किया जाता है, या चर्चा में रहने के लिए किया जाता है? तो मुझे लगता है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर तो एक एस्टेब्लिश न्यूज़पेपर है, इसको रहने के लिए तो कोई बात नहीं है इनके पास। फेक न्यूज फैलाने का भी कोई आधार नहीं है। फिर इन्होंने क्यों ये न्यूज फैलाया? क्या इनके यहाँ कोई जांच परख नहीं होता है? क्योंकि ये बहुत विस्तार से बात करते हैं कि 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अब तक कुल पद 2500 से अधिक हो जाएंगे। बीपीएससी ने कुल 27 पदों की नियुक्ति निकाली थी, 70 पद बाद में शामिल किए गए। अब इसमें 501 पद प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी का जोड़ा जाएगा। इस तरह कुछ 2528 सीट हो जाएंगे। और इस तरह का प्रोपोगेंडा कहीं डाइवर्ट करने को लेकर, मुद्दे को डाइवर्ट करने को लेकर तो नहीं फैलाया जा रहा है। ये भी संभव है क्योंकि हम सभी ने पढ़ा था और जाना भी था कि बीपीएससी का कहना है कि अगर इस तरह के सीट को ऐड ऑन किया जाएगा वो भी बात चल रहा है। कब? वो बात चल रहा है 4 नवंबर के बाद बात चल रहा था 18-19 तक कि ये सीट जुड़ेगा। लेकिन बीपीएससी के अंदर से यह आया था कि अगर इसको जोड़ेंगे तो फिर प्रक्रियागत विलंब होगा और हम फिर 13 दिसंबर को एग्जाम नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए इस पद को पेंडिंग में रख दिया गया 71 के लिए। तो 71 में भी आपका अच्छा खासा वैकेंसी आएगा। उसी समय से ये चर्चा चला आ रहा है, उसी समय से चर्चा चला आ रहा है। तो क्या मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया या कोई बहुत बड़ी त्रुटि है? और क्या इस तरह की त्रुटि के लिए हिंदुस्तान न्यूज़पेपर माफी मांगेगा विद्यार्थियों के साथ? क्योंकि ये तो भद्दा मजाक है ना कि एक तरफ आपका पीटी एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट आने वाला है कल परसों में, और आप अभी न्यूज फैला रहे हैं कि भैया नया पोस्ट जुड़ेगा। ये स्पष्ट शब्दों में नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ था कि जब तक पीटी एग्जाम नहीं हो जाता उसके पूर्ववर्ती, मतलब उसके पहले तक पद जुड़ सकता है। और निसंदेह जुड़ा भी, निसंदेह जुड़ा भी। नहीं, बात ये नहीं कि 71 की जगह 70 लिख दिया, बल्कि इन्होंने विस्तार से पदों की संख्या का विवरण भी दे दिया है। तो मजाक तो नहीं हो सकता है, ऐसा मजाक नहीं होता। इस बात को समझिए। जब ये बोलते हैं कि 1927 पद पर नोटिफिकेशन आया, 70 पद बाद में जुड़ा और 501 पद अभी जुड़ रहा है, 2528 सीट हो रहा है, तो ये मजाक नहीं चल रहा है। इनको पूरा पता है, जो भी ये न्यूज को छापे उनको पूरा पता है कि बीपीएससी में नोटिफिकेशन कितना आया है, क्या आया है और क्या नहीं आया है। तो डाइवर्ट करने का प्रयास मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, या फिर एक और नया मुद्दा जोड़ा जा सकता है ताकि पुराना मुद्दा जो चल रहा है उसको थोड़ा ठंडे बस्ते में डाला जा सके। बहुत ही उम्मीद है, और देखिए उम्मीद के साथ तो दुनिया चल रहा है।
देखिए फेक न्यूज है ये, तो ये जो न्यूज है ना, ये सेम न्यूज आपको 2.5-3 महीना पहले सुनने को, और ये खबर छपा था। तो ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता है देखने के बाद ही। बड़ी बात है कि शासन प्रशासन जब कमजोर होता है, जब पॉलिटिकल पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर होता है, तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई फायदा उठाने वाला होता है। तो यहाँ फायदा उठाया जा रहा है, यहाँ बच्चों की संवेदनाओं का भी फायदा उठाया जा रहा है, उनके साथ भी खेला जा रहा है। जब बच्चे दिन रात एक करके इस कपकपाती ठंड में अपना सत्याग्रह करने में लगे हुए हैं, तो इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं दिखाता है कि बच्चों के सत्याग्रह को जितना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, ये बेवकूफ बनाने में, मजाक करने में उतना ज्यादा संलिप्तता है न्यूज़पेपर वालों का। तो प्रिंट मीडिया से तो ऐसे भी खफा थे हम लोग, और इस न्यूज के बाद और खफा हो जाएंगे। बड़ी बात है कि हमको ये देखना होगा कि अब के समय में जब आप पीटी का रिजल्ट जारी करने के पूरे मूड में है और पूरे होश के साथ यूपीएससी यह काम कर रहा है, तो इस तरह का न्यूज कहीं ना कहीं डाइवर्ट करता है चीजों को। बड़ी बात यह है कि 17वीं बीपीएससी शुरू से ही नोटिफिकेशन आने के बाद ही मजाक बन गया है, चाहे वो वेबसाइट के लेवल पर हो। कुछ भी अपडेट सही समय से कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी सही समय से नहीं आ रहा है। बच्चों को नोटिफिकेशन के बाद ही बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। पीटी एग्जाम के समय भी कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, और पीटी एग्जाम के बाद भी। रणवीर जी कहते हैं छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। तभी धूप खिला हुआ है या धूप नहीं दिखाई दे रहा है, इस वही बात कर सकते हैं ना। तो ये पूरी तरह से फेक न्यूज है। फेक न्यूज नहीं कहूंगा मैं कहूंगा प्रोपोगेंडा न्यूज है। और इस तरह के न्यूज से सिर्फ बच्चों को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जो किसी भी रूप में सही नहीं है। अभी बहुत लोग और बहुत छात्र सिंसियर हैं, और वो किसी भी तरह के मजाक के मूड में तो नहीं है। कम से कम आपको क्या लगता है, मजाक के मूड में है क्या हम लोग? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मजाक तो छोड़िए, हम तो किसी भी रूप में यह चाह रहे हैं कि एग्जाम पारदर्शी तरीके से हो, सही रूप में हो। देखिए एक चीज बता देता हूँ, बहुत सारी बातें हैं, मैं इस तरह का स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जहां से मेरा सपोर्ट हो सकता है। गर्दनीबाग जाने के लिए मैं कल से परसों से निवेदन कर रहा हूँ सबसे, इवन भेजा भी हूँ छात्रों को। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, उस दिक्कतों को मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा सही सर कर रहे हैं, और समय के अनुकूल जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा कर रहे हैं। बाकी बातें तो बहुत सारी हैं। एक और बात है 71 को लेकर, मैं फिर से कहूंगा कि नवंबर में आपका इलेक्शन, अक्टूबर नवंबर में, और अक्टूबर नवंबर से पहले ये पीटी करवाने के मूड में है बीपीएससी 71 का भी, और इसका नोटिफिकेशन भी आपको ससमय मिल सकता है, जो जून जुलाई में आता है। तो आपसे उम्मीद यही है कि 30 सितंबर एग्जाम मान के आप तैयारी शुरू कर दें। और अगर सिर्फ टर्मी एक आपका अच्छा नहीं गया है तब तो कोई बात नहीं, ऐसे 2 दिन इंतजार कर लीजिए, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और 31 तारीख का इंतजार कर लीजिए, एग्जाम को लेकर हाईकोर्ट का फैसला भी आ जाएगा। लेकिन 71वीं में अच्छा खासा सीट जुड़ने वाला है, और इसका अगर आप लाभ नहीं उठा पाएंगे तो आप फिर से चीजें आपके प्रतिकूल नजर आएंगी। तो पढ़ाई भी और लड़ाई भी का मेरा जो यह ब्रह्म वाक्य है वो इसलिए है क्योंकि आपका भी को भी ऐसा ना लगे कि हम इस सत्याग्रह में अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुके हैं, कुछ भी नहीं बाकी है, तो वैसे में आपका पढ़ाई आपके साथ रहेगा। तो मैं यही चाहता हूं कि आप आगे आने वाले दिनों में कई सारे जॉब है, कई सारे अपॉर्चुनिटी है जो बिहार में आने वाली है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। आप लड़ाई जारी रखिए, हमारे साथ सत्याग्रह में शामिल रहिए, लेकिन पढ़ाई भी जारी रखिए। बस इतना ही कहूंगा। 71वीं में जितना सीट आया है 71वीं में भी कम सीट नहीं आएगा, निसंदेह सीट बहुत आएगा। लेकिन 71वीं में सोचने से पहले 70वीं में गंदगी साफ करना बहुत जरूरी है, और ये गंदगी जहां से उत्पन्न हुआ है वहां पे निचोड़ के फेंकना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत चीजें क्लिष्ट होते चले जाएंगे। अपारदर्शी, असहज, अलोकतांत्रिक और प्रक्रियागत खामियों के विरुद्ध 70वीं बीपीएससी में यह सत्याग्रह चल रहा है, और कई सारे डिमांड है जो जुड़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। रमेश कुमार जी कहते हैं जन सुराज से टिकट लेने वाले हैं सर, अगर देंगे भी तो नहीं लेंगे क्योंकि मेरे में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं पार्टी पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग हूँ, और ये जो मुझे देख रहे होंगे शुरू से उनको पता होगा, मैं न मंच पर हूँ, ना रैलियों में ज़्यादा हूँ, मैं छात्रों के साथ जाता हूँ।
शुरू से। तो आपका जो मन में चल रहा है ना विचार, उस विचार का परित्याग करें और पवित्रता को समझें, और इस पवित्रता को बनाए रखने में मैं शुरू से लगा हुआ हूँ, और इसके आधार पर आप तो कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपकी आलोचना से अगर डरता तो 2 दिसंबर, किसी ने सोचा भी नहीं होगा जब से मैं यह आंदोलन शुरू किया हूँ, और मैंने ही गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के नीचे से आंदोलन शुरू किया था 5 बच्चों के साथ। कई सारे लोग फिर जुड़ते चले गए, कई सारी बातें होते चले गए, फिर हम लोग साइडलाइन होते चले गए, फिर कुछ लोग आगे आ गए, फिर पॉलिटिकल पार्टी आए, फिर पॉलिटिकल चेहरा बनने का होड़ लगा हुआ है, और उस पॉलिटिकल चेहरा में मैं शामिल नहीं हूँ। ठीक है, देखिए लगने से कुछ नहीं होगा, लड़ाई चल रहा है, सड़क पर भी चल रहा है, कोर्ट में भी चल रहा है, पॉलिटिकली भी चल रहा है, तो कम से कम प्रयास तो होना चाहिए। बीपीएससी को डर तो होना चाहिए, किसी भी आयोग को बिहार में डर होना चाहिए कि अगर गलत करेंगे तो बच्चे आपको छोड़ेंगे नहीं। फिर क्या आप इसको लेकर समझते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आपका क्या मत है इस न्यूज को लेकर, इस एग्जाम को लेकर, और अपनी समस्याओं को लेकर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।